हेलो स्टूडेंट मैं NNJ ITI शांतिपुरी से इलेक्ट्रिशियन का इंस्ट्रक्टर हूँ। आज हम बात करने वाले हैं यही अपना पुराना टॉपिक डीसी जनरेटर पे। डीसी जनरेटर का नेक्स्ट टॉपिक में लेके आ गया हूँ आपके लिए क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर का क्लासिफिकेशन आज हम समझेंगे और इसको यदि आप समझ लेते हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समझते हैं डीसी जनरेटर के क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन होता है किसी भी वस्तु या कोई भी जीव है या कोई चीज है, कोई डिवाइस है, उसके हम अलग अलग भौतिक रूपों को दर्शाते हैं। मतलब उसके वो क्या खाता है, कैसे रहता है, कैसा वातावरण उसे चाहिए, ये जो आती है उसके क्लासिफिकेशन में आ जाती है, उसका वर्गीकरण। ठीक है, तो आज हम डीसी जनरेटर का वर्गीकरण ही समझने वाले हैं कि डीसी जनरेटर के स्वभाव क्या क्या है, उससे कैसे कैसे हम डीसी सप्लाई बना सकते हैं और किन किन माध्यमों से वो बन सकती है, और डीसी जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं इसको हम क्लासिफाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जैसे जनरेटर हमने पढ़ा, जनरेटर का हमने ईएमएफ कैसे उसमें उत्पन्न होता है इसको समझा। फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉसेज को हम डीसी जनरेट कर सकते हैं कम्यूटेटर मेथड से। ठीक है, तो फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता था कि किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी कंडक्टर को हम घुमाएं। यदि कोई मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच में या उसके मैग्नेटिक फील्ड जहां पर है उससे हम कोई कंडक्टर को यदि घुमाते हैं तो उस कंडक्टर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन है वो कट होती है और उस कंडक्टर में क्या होता है, ईएमएफ जनरेट हो जाता है। कारण क्या था कि उसको हमने घुमाया, मतलब घुमाने का मीन्स क्या हो गया, उसको हमने मैकेनिकल एनर्जी दी। फंडामेंटल रिक्वायरमेंट में भी हम पहले पढ़ चुके हैं डीसी जनरेटर का। फंडामेंटल रिक्वायरमेंट में फर्स्ट में हमारा मैग्नेटिक फील्ड ही था, सेकंड में आर्मेचर जिसको हम कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है, और थर्ड नंबर में कम्यूटेटर ब्रश जिसके माध्यम से हम आउटपुट लेंगे। यदि स्लिप रिंग होता है तो वो अल्टरनेटर के लिए हो जाता है, ठीक है, और चौथा जो है वो है मैकेनिकल एनर्जी। जनरेटर क्या है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर, तो कोई ना कोई मैकेनिकल एनर्जी हमें चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो क्लासिफाई करते हैं जनरेटर को, तो हम सबसे पहले हम उसको प्राइम मूवर के अकॉर्डिंग करते हैं। प्राइम मूवर क्या होता है? प्राइम मूवर क्या होता है, कोई भी हमारा कोई भी चीज है, ठीक है, उसको हम स्टार्टअप करने के लिए कुछ भी हम मशीन लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्राइम मूवर। ठीक, जैसे कि ये चौक है, यदि मैं इसको उठाता हूं तो इसका चौक का प्राइम मूवर मैं हूं, मेरा ये हाथ है। उसी प्रकार यदि हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं जनरेटर को, तो जनरेटर को मैकेनिकल एनर्जी प्राइम मूवर में मींस प्राइम उसको स्टार्ट करना, ठीक है, उसके माध्यम से ही जब वो कंडक्टर घूमेगा, मैग्नेटिक फील्ड को जब कट करेगा तभी हमारा ईएमएफ उत्पन्न होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको प्राइम मूवर चाहिए। तो प्राइम मूवर हम कैसे, क्या क्या होता है प्राइम मूवर के अंदर? हम वाटर टरबाइन का यूज कर सकते हैं, स्टीम टरबाइन का यूज कर सकते हैं और डीजल इंजन का भी हम यूज कर सकते हैं। अब वाटर टरबाइन आपने जैसे हमारे यहाँ पे विद्युत जो आती है, क्या आती है, वो जनरेटिंग स्टेशनों से आती है। तो वहां पर क्या होता है कि नदियों का पानी टरबाइन में गिराया जाता है। टरबाइन से क्या होता है कि जैसे ये मेरा जनरेटर है, ये मेरा क्या है, डीसी जनरेटर, ये मेरा डीसी जनरेटर है, ठीक है। अब मेरे को इसको घुमाना है, इस रोटर को घुमाना है, जब ये घूमेगा तभी यहां से हमारी सप्लाई बनेगी। ठीक, मतलब कोई फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को जब ये घूमेगा साथ तभी अंदर मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा कंडक्टर। तो कंडक्टर जब कट करेगा तो इसको घूमने के लिए क्या चाहिए, हमको एनर्जी चाहिए। तो उस एनर्जी के लिए हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पर हम टरबाइन का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, हम टरबाइन का यूज कर लेते हैं। तो टरबाइन में हम वाटर टरबाइन यूज कर सकते हैं। वाटर मतलब हम स्टोरेज करें पानी को और डायरेक्ट टरबाइन में गिराएं, तो जिससे क्या होगा, हमारा टरबाइन घूमेगा और उसके साथ साथ हमारे साथ में जनरेटर का कनेक्ट रहेगा, तो उसको मैकेनिकल एनर्जी मिल जाएगा और मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर को मिलेगा
इलेक्ट्रिक सप्लाई बना सकते हैं। यदि हम कम्यूटेटर यूज कर रहे हैं तो हम डीसी सप्लाई बना सकते हैं। यदि हम स्लिपिंग यूज करें तो हम उससे अल्टरनेटिव करंट एसी पैदा कर सकते हैं। सेकंड नंबर स्टीम। स्टीम क्या होता है, जो भाप वाले इंजन होते हैं, भाप जो मतलब स्टीम का मतलब क्या है कि पानी को उबालकर स्टीम बहुत फोर्स मतलब ये हाइड्रो प्लांट से हम स्टीम प्लांट में ज्यादा हम कर सकते हैं विद्युत उत्पन्न, क्योंकि उसकी स्टीम की जो फोर्स होता है वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस यहाँ पर टरबाइन की जगह पर हम स्टीम टरबाइन यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, स्टीम टरबाइन यूज कर सकते हैं। और इसकी जगह पर ये जो यहाँ पर हम जो प्राइम मूवर ले रहे हैं, इसकी जगह पर हम डीजल इंजन भी ले सकते हैं। डीजल इंजन आपने देखा होगा साल की गवा में जब हमें इमरजेंसी लाइट के लिए हम इंजन लगाते हैं, जनरेटर बोलते हैं इसको, तो क्या होता है एक जनरेटर चल रहा होता है, उसमें ऑयल डालते हैं, हम डीजल डालते हैं, तो वो इंजन क्या काम है, वो केवल प्राइम मूवर का काम करता है। ठीक है, वो केवल प्राइम मूवर का काम कर रहा है। प्राइम मूवर मीन्स उसको स्टार्टअप करने के, ठीक है, मतलब वो कंडक्टर घूमेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करने के लिए, तभी हम ईएमएफ जनरेट कर सकते हैं। ठीक, तो प्राइम मूवर से आप शायद पूरा समझ गए होंगे। प्राइम मूवर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कोई भी एनर्जी ले सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी बनाने के लिए हम विंड एनर्जी ले सकते हैं, थिंगल एनर्जी ले सकते हैं, बहुत सारी एनर्जियां हैं जहां पर हम क्या प्राइम मूवर स्टार्ट करने के लिए उसको ले सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट में समझते हैं एक्साइटेशन सिस्टम। ठीक, अब एक्साइटेशन क्या है, एक्साइटेशन मतलब उत्तेजित करना मीन्स जो यहाँ से अब यहाँ पर ये प्राइम मूवर तो हमने घुमा दिया, ठीक है, अब कंडक्टर तो घूम रहा है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड भी होना जरूरी है। ठीक है, यदि मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो हमारा खाली कंडक्टर घूमेगा, ईएमएफ नहीं बन सकता है। ठीक है, उस ईएमएफ को बनने के लिए अब सेकंड हम उसका वर्गीकरण हमने फर्स्ट में प्राइम मूवर कर करा, अब सेकंड में हम उसका वर्गीकरण कर रहे हैं, क्लासिफिकेट कर रहे हैं इसको, हम इसको कर रहे हैं एक्साइट से कि एक्साइट इसको कैसे किया जाए। एक्साइट मीन्स जब वो एक्साइट होगा तभी इसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा। ठीक है, अब इसी से हम दौड़ लगा कहेंगे तो दौड़ेगा तो सही, लेकिन फर्स्ट आने को कहेंगे तो उसको पहले एक्साइट करना पड़ेगा, तभी मतलब उसको कुछ ऐसा कहना पड़ेगा जिससे वो फर्स्ट आए। तो हमें इसको एक्साइट करने के लिए करना क्या पड़ता है, इसको हम दो टाइप से एक्साइट कर सकते हैं सिस्टम में। नंबर एक है सेपरेटली एक्साइटेशन, ठीक, और नंबर दो सेपरेट। अब सेपरेटली एक्साइटेशन क्या होता है, अब समझते हैं। देखिए जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे बन सकता है, जैसे मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और हम इसको एक्साइट कर रहे हैं, यहां से मैं इसको डीसी सप्लाई से इसको एक्साइट कोई बाहर से लेता हूं ये भी एक्साइट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर मेरा ये आर्मेचर है, आर्मेचर वही कंडक्टर है और इस पर कार्बन ब्रश लगे हुए हैं, यहाँ से मैं इसको बाहर को यहाँ मेरा यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर लोड है। ठीक, ये मेरा लोड हो गया। अब जब ये यहाँ एक्साइट होगा, मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तभी इसमें ये कंडक्टर कट करेगा। जब कंडक्टर कट होगा तब इसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा। ठीक है, अब ये एक्साइटेशन करने के लिए हम इसको सबसे पहले इस मेथड को समझते हैं सेपरेटली एक्साइट। सेपरेटली मींस सेपरेट, ठीक है, सेपरेट मींस हम क्या कर सकते हैं, कोई बैटरी के माध्यम से इस खाली फील्ड को, जो यहाँ पर हम ये समझते थे ना फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ समझे थे, तो हमको फंडामेंटल रिक्वायरमेंट का हमको मैग्नेट होना जरूरी था, तो मैग्नेट होने के लिए हम यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किया है, तो हमने इसको इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे, तो डीसी सप्लाई हम इसको दे रहे हैं। अब ये डीसी सप्लाई हम कैसे बना सकते हैं, हम रेक्टिफायर से बना सकते हैं और बैटरी के माध्यम से हम उसको बना सकते हैं। तो फिर यहाँ पर हमारा क्या होगा, फील्ड जनरेट होगा। फिर जब जनरेट होगा तो हमारा आर्मेचर घूमेगा, आर्मेचर मींस कंडक्टर घूमेगा, यही कंडक्टर घूमेगा, और कंडक्टर घूमेगा तो इसको क्या करेगा, वेव्स को कट करेगा, इसकी लाइन कट करेगा, तो इसमें ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब सेकंड वाले को समझते हैं। अब सेपरेटली आप समझ लो, सेपरेटली सेपरेट करता है, कोई भी इधर जो हमारा बन रहा है ईएमएफ, उसका इधर वाले से कोई भी लेना देना नहीं है, मतलब जो ये ईएमएफ बन रहा है पूरा का पूरा इधर बन रहा है। ठीक है, ये इसको कोई भी ये
सेपरेट है, ठीक है। अब इसका जो फील्ड है इसको हम सेपरेट लेते हैं, इसलिए इसको हम कह रहे हैं सेपरेटली एक्साइटेशन, ठीक। समझ में आ रहा है? सेपरेट मींस बिल्कुल सेपरेट है, इधर फील्ड अलग है और आर्मेचर हमारा अलग है, तो इसको हम बोल देते हैं सेपरेटली एक्साइटेशन। अब समझते हैं सेल्फ एक्साइटेशन, ठीक है। सेल्फ खुद, ठीक है। जैसे गाड़ियां होती है सेल्फ एक्साइट होती है, तो उसको क्या होते हैं, जो कुछ बाइक होती है जिसको पहले किक से मारने वाली होती है, किक मारते हैं तो उसमें तो इंजन स्टार्ट होता है, ठीक है। कुछ क्या होता है, खाली हमको स्विच ऑन करना होता है और हमारा मोटर जो भी है या गाड़ी है वो क्या होता है, सीधे स्टार्ट हो जाता है, तो हम उसको सेल्फ बोलते हैं, सेल्फ। तो वही सेल्फ इसमें भी है, तो सेल्फ एक्साइट। सेल्फ एक्साइट में एक कंडीशन हमारी पूरी होनी चाहिए, सेल्फ एक्साइटेशन के लिए एक कंडीशन ये पूरी होनी चाहिए कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेट होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो सेपरेटली एक्साइटेशन है इसको समझते हैं, समझ गए सेपरेटली एक्साइटेशन। अब हम समझते हैं सेल्फ, ठीक है। ये इंजन वाली है, अब देखिए अब इसके अंदर हमारा जो सेल्फ एक्साइटेशन है इसके अंदर दो प्रोसेस होती हैं, एक परमानेंट मैग्नेट से हम सेल्फ एक्साइटेशन कर सकते हैं और नंबर दो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट से सेल्फ एक्साइटेशन कर सकते हैं। अब परमानेंट मैग्नेट जो होता है एल्निको और एल्कोनेक्स, जो हम क्या करते हैं कृत्रिम रूप से बनाते हैं, तो हमारे दो मैग्नेट है, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, कोई कॉपर क्या है, कॉपर वायर में हम उसको इनेबल में चला हो उसका हम उसको कुछ लपेट कर तो हम उसको सप्लाई दें तो वो क्या करता है, मैग्नेट की तरह काम करने लग जाता है, ठीक है। मतलब लोहे के कणों को अपने ओर आकर्षित करेगा तो हम उसको बोलते हैं मैग्नेट, ठीक। तो वही है, अब इसको समझते हैं परमानेंट मैग्नेटिक जनरेटर, ठीक है। परमानेंट मैग्नेटिक जनरेटर मींस यहाँ पर हम जो एक्साइटेशन करता है तो यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, परमानेंट मैग्नेट। यहाँ हम इसका एल्निको कर सकते हैं या एल्कोनेक्स, यहाँ पर हम इन मैग्नेटों पे कर लेंगे। लेकिन जो ये मेथड है, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट जो मेथड है सेल्फ एक्साइटेशन है, और इसमें क्या है कि हम छोटे मोटरों तक ही इसको सीमित रख सकते हैं, बड़े मोटरों में हम इसको काम नहीं ले सकते क्योंकि इसमें हम मैग्नेट बढ़ा नहीं सकते, क्षमता इसकी नहीं बढ़ा सकते। जो मैग्नेट है ये फिक्स मैग्नेट है, मैग्नेट का इतना टुकड़ा है तो उसकी जो खींचने की क्षमता उतनी है, हम उससे ज्यादा कोई भी चीज नहीं खींच सकते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इससे हम काफी काम ले सकते हैं। तो अब ये अब जो सेल्फ एक्साइटेशन में हमने समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में सेल्फ एक्साइटेशन कैसे, अभी हमने जनरेटर को समझा, ये क्या है, फील्ड है, ठीक है, ये हमारा फील्ड हो गया। और यहाँ पर हमें आर्मेचर होना जरूरी है, आर्मेचर पर ये आप ये कार्बन, ये दो दिख रहे हैं, ये कार्बन ब्रश है, ये आर्मेचर है, ये फील्ड है, ठीक है। और मैकेनिकल एनर्जी हम इसको बताए हैं, मैकेनिकल एनर्जी हम कैसे दे सकते हैं, हम इसको वाटर टरबाइन से स्टार्ट कर सकते हैं, हम स्टीम टरबाइन से स्टार्ट कर सकते हैं, हम डीजल इंजन से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर आर्मेचर है, आर्मेचर को हम ट्रायंगल के माध्यम से इसको घुमाएंगे, ठीक है। अब जब इसमें ईएमएफ जो जनरेट होना है उसको हम कैसे कर सकते हैं, अब हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट मींस अब जब हम इसको सप्लाई देंगे तभी तो हमने इसको, अब इसमें मैंने प्रश्न में बोला कंडीशन इसमें एक ये पूरी होनी है कि जो हमारे यहाँ पर ये मैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसमें रेजिडुअल मैग्नेट होना जरूरी है। रेजिडुअल मैग्नेट मींस जो रह चुका होता है, ठीक है। कोई भी मैग्नेट है उसको जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट में से सप्लाई हटाने के बाद उसमें जो मैग्नेट रह जाता है, जो मैग्नेटिक गुण उसका रह जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअल मैग्नेट, मतलब वो रह चुका हुआ जो मैग्नेट का गुण है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल मैग्नेट। तो ये हमारा फील्ड में कुछ ना कुछ होना जरूरी है, यदि ऐसा नहीं होगा तो हमारा ये जनरेटर एक्साइट नहीं हो पाएगा, ठीक है। एक्साइट का ये इसमें होना जरूरी है मैग्नेटिक गुण। जब आप इसको हम घुमाएंगे तो यह क्या होगा, जो इसमें ईएमएफ बनेगा वो क्या करेगा, इधर को भी चलेगा और यहाँ पर जो लोड है लोड साइड को भी चलेगा। इसमें कंडीशन ये होनी होती है कि जब हम इसको लोड तभी कनेक्ट करेंगे, लोड इसमें कनेक्ट तभी होगा जब हम इसमें क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा ईएमएफ बनना स्टार्ट होगा, ठीक है। जब इसके टर्मिनल यहाँ पर टर्मिनलों पे
पूरा हो जाएगा, इसके टर्मिनल्स का हमें वोल्टेज पूरा आ जाएगा, तभी हम क्या करेंगे इसको हम स्टार्ट हम लोड से कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आपके आ गया होगा। तो आज अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम रहेगा हमारा, अब ये जो हम अभी सेल का एक्साइटेशन समझे हैं, इसमें हम जनरेटर को समझेंगे, डीसी जनरेटर, जैसे जनरेटर, शंट और कंपाउंड। ठीक है, इनके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। आज फिर से इसको दोबारा से एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट में हमने प्राइम मूवर के अकॉर्डिंग समझा। प्राइम मूवर मींस जो हमारा फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ को पूरा का पूरा कंडीशन उसकी पूरी करे, मतलब मैकेनिकल एनर्जी जहां से हमको देना है। तो मैकेनिकल एनर्जी हम कैसे दे सकते हैं? वाटर टरबाइन के द्वारा दे सकते हैं, स्टीम टरबाइन और डीजल इंजन टरबाइन के हम द्वारा हम उसको दे सकते हैं। उसको उसके कंडक्टर को घुमाने के लिए जो मैग्नेटिक जो मतलब उसको क्या ये हम मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, और नेक्स्ट फिर हम उसको समझे एक्साइटेशन सिस्टम। एक्साइटेशन सिस्टम मींस उसमें जो ईएमएफ बन रहा है उसका जो फील्ड है वो फील्ड को हम कैसे बनाएं। ठीक है, तो उसमें हमने दो प्रकार से समझा, एक हमने परमानेंट ने ये सेपरेटली एक्साइटेशन और सेकेंड नंबर में सेल्फ एक्साइटेशन। तो अब सेपरेटली एक्साइटेशन क्या है? जो हमारा जो ये फील्ड है, फील्ड जो है यदि सेपरेट है, ये सेपरेट है, ठीक है, तो यदि सेपरेट है तो इसको हम कोई भार के माध्यम से इसको फील्ड को हम रेक्टिफायर के द्वारा या बैटरी के द्वारा डिस्टरबाइज दे रहे हैं, और तो इससे हम ईएमएफ बना रहे हैं, ईएमएफ जनरेट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हम सेपरेटली एक्साइटेड, मतलब सेपरेट है फील्ड और उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें रेजिडुअल मैग्नेट होना भी जरूरी नहीं है, जो हमारा ये सेपरेटली एक्साइटेशन। ठीक है, लेकिन सेल को आगे में रेजिडुअल मैग्नेट होना जरूरी है। यदि परमानेंट मैग्नेट है तो परमानेंट मैग्नेट तो ऑलरेडी रहता ही है मैग्नेटिक गुण। ठीक है, उसमें तो नहीं रहेगा तो फिर वो काम ही नहीं करेगा। ठीक, तो परमानेंट मैग्नेट में तो रहेगा ही रहेगा, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसमें रेजिडुअल मैग्नेट होना जरूरी है। तो इसमें दो मेथड है, एक सेकेंड है रेजिडुअल, नहीं कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट हम यूज कर रहे हैं, मतलब जो ये फील्ड है इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इसको सेल्फ कैसे बन रहा है? सेल्फ नहीं, ये बना है, ये लोड को भी देगा और ये इसको भी एक्साइट करेगा, सेल्फ करेगा, इसको भी एक्साइट करेगा, और यहाँ हमारा लोड भी यहाँ देगा, लोड को भी ये सप्लाई हमारा यहाँ से देगा। जब ये ईएमएफ बनेगा तो कुछ ईएमएफ क्या करेगा, इसके लिए कुछ करंट इसके लिए चले जाएगा, यहाँ पर हमारा शंट के लिए जो इसका शंट जो इसका फील्ड है इसमें कुछ यहाँ पर हम इसको ऐसे बोल लेते हैं, और यहाँ जो ये करंट है इसको हम बोल लेते हैं एल, आईएल। आईएल मींस लोड करंट, और जो ये आर्मेचर बना रहा है इसको हम आईए बोल लेते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, बहुत बढ़िया टॉपिक है, अब बहुत बढ़िया इसको समझेंगे। ठीक, तो आज